ऐसा अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज जो है हमारे 7th वीक का 13th लेक्चर है ये। अभी तक हम लास्ट टाइम तक हम केमिकल काइनेटिक्स ही पढ़ रहे थे। हम केमिकल काइनेटिक्स की अभी भी पढ़ रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है। ज़्यादा क्या बताएं, मैं मैथ बहुत हफ्ते पहले पढ़ी थी, तो ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैथ में मत जाऊँ, लेकिन थोड़ी सी इंटीग्रेशन हमें देखनी पड़ेगी और बता दूंगा कि इंटीग्रेशन क्या है, वो डेरिवेशन में ही है। जनाब पहले हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हम पहले पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत। हमने इसमें बताया आपको कि इसमें जो है जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेट के ऊपर। रेट जो है वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। और रेट जो है जिस एक ही ख़ास रेट से जो रिएक्शन होता रहता है, शुरू में भी ख़ास स्पीड से हो रहा होता है, आखिर में भी वही स्पीड बरकरार रहती है। रेट में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि रिएक्टेंट की कमी या उसकी डिसअपेरेंस और प्रोडक्ट की बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, रेट के ऊपर। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को जो है हमने हमेशा जब लिखते हैं तो हम रेट को लिखते हैं जनाब, सॉरी, रेट को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, के। और अगर इसको हम इस तरह लिखें पहले कि अगर ए से जो है कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट जो भी है और उसका प्रोडक्ट बन रहा है, ए है बी है जो भी, अगर ए से बन रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी चीज़ जिससे ये जो है वो अपना डिकम्पोज हो रही है या डिसोसिएट हो रही है, वो टूट के बना रही है कोई प्रोडक्ट, तो उसकी जो भी कंसंट्रेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रेट जो है वो क्या हुआ, रेट हुआ के और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, क्योंकि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमने लास्ट टाइम जब हम बिल्कुल शुरू में हमने आपको एवरेज रेट निकालना सिखाया था, तो हमने कहा था कि रेट की जो भी स्टैचोमेट्रिक वैल्यू होती है, जो उसके आगे बैलेंसिंग के बाद जो वैल्यू लिखी होती है, उसके ऑर्डर से हम एवरेज रेट निकालते हैं। तो अगर हम ए का एवरेज रेट निकालेंगे या ए का एवरेज निकालेंगे, तो रेट जो होता है वो होता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, रेट जो है वो ये होता है। ठीक है, और अगर हम एवरेज रेट निकालें तो अगर हम डेल्टा को बहुत छोटा वैल्यू ले लें कि बहुत छोटी चेंज आ रही है, तो वो डी हो जाएगी। तो अगर हम रेट की इक्वेशन को दोबारा लिखूं तो रेट की इक्वेशन ये हो जाएगी 1/1, इसलिए कि 1 इसलिए आ रहा है कि स्टैचोमेट्रिक वैल्यू हो, वरना 2/2 भी आ रहा था, 1/2 भी आ रहा था। ठीक है, 3 भी आ रहा था, तो 1/1 आ रहा है, यानी जस्ट 1 ही आ रहा है। 1/1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आगे गायब हो जाएगा ये। और डी ए अपॉन डी टी, तो ये दोनों चीज़ें रेट की आपस में बराबर हो गई ज़ीरो ऑर्डर के लिए। इसको हम दोनों को इक्वेट किया मैंने, तो अब रेट बराबर होने के बाद क्या हुआ कि डी ए अपॉन डी टी जो है, सॉरी, इसमें माइनस आता है क्योंकि ये डिसअपेयर हो रहा है। याद है आपको, जहाँ पर डिसअपेयरिंग हो रही होती है, जहाँ वैल्यू कम हो रही होती है, या रिएक्टेंट जो है ए जो है वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, ए नॉट ज़्यादा था, ए जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर माइनस आता था। शुरू में बिल्कुल हमने एवरेज रेट निकालना सिखाया था आपको। तो उस लिहाज से डी ए अपॉन डी टी जो है, माइनस डी ए अपॉन डी टी जो है वो बराबर होता है के और ए की कंसंट्रेशन। ए की कंसंट्रेशन जो है वो क्या कहलाती है, ए की कंसंट्रेशन क्या कहलाती है भाई, ए नॉट, इसको ए नॉट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, ए की पावर कितना है, इसको ए की पावर 0 लिखे हैं अभी आप। ठीक है, तो अभी आप इसको ए की पावर ए लिखें। अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ए नॉट ही लिखें अगर आप,
इसका मतलब ये हुआ कि जनाब इसको मैं और आसान लफ्ज़ों में जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा, dA/dt इज इक्वल टू के। जनाब यहाँ बात ख़त्म हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करूँ मैं, इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट हमेशा जब भी किया जाता है तो लिमिट के साथ किया जाता है। ये माइनस जो है वो dA, इसको अगर मैं इसको यहाँ माइनस निकाल के यहाँ ले जाऊँ और अब इंटीग्रेट करूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, dA/dt, या इसको थोड़ा सा और पहले सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो dt को उधर ले जाना पड़ेगा। इस इक्वेशन को उस फॉर्मेट में ले आते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको समझाने के लिए आपको dA इज इक्वल टू माइनस के dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आया dA इक्वल टू माइनस के, बाहर आ गया इसलिए कि माइनस के जो है वो कांस्टेंट है, और dt। ठीक है, अब जब हम ये देख रहे हैं कि इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, कब से कब तक ये काम हो रहा है, इंटीग्रेशन कर तो रहा हूँ लेकिन कब से कब तक ये काम हो रहा है। इससे बेहतर ये है कि हम ये देखते हैं कि जब हमने रिएक्शन शुरू किया तो उस वक्त कंसंट्रेशन थी A0 और उस वक्त जो टाइम था वो था 0। जी जनाब, सॉरी मेरा मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था तो मैं आगे चला गया था, मैं वापस आया हूँ। तो मैं आपको वापस जा रहा हूँ जहाँ तक हम पहुँचे थे। तो हम ये देख रहे थे कि जो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी dA इज इक्वल टू, जनाब क्या थी, dA इज इक्वल टू माइनस के dt, ये थी जनाब। इसको मैंने इंटीग्रेट किया और मैंने इस पर लिमिट लगाई। इसमें लिमिट लगाई, यहाँ A0 आ गया, यहाँ A आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ T आ गया। A0 वो जो है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A की, और A जो है वो रिमेनिंग है, यानी फर्स्ट करें कि टाइम है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड बाद, अगर टाइम 5 सेकंड बाद रिएक्शन में जो है जब शुरू हुई थी तो कंसंट्रेशन A की A0 थी, 5 सेकंड बाद जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन A की बाकी है, तो रिएक्शन अभी जिसका नहीं हुआ है वो A है, जो टाइम है वो 5 सेकंड है और स्टार्ट हुआ था वो 0 सेकंड से। ठीक है, तो इस तरह ये ऑर्डर बन रहा है। जब इसको जब हम क्लोज करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जवाब जो आएगा वो आएगा A इज इक्वल टू A0 माइनस के dt, सॉरी माइनस के टी। ए इज इक्वल टू डी टी तो ख़त्म हो गया, टी जब लिमिट लग जाएगी तो वो डी टी ख़त्म हो जाएगा और के टी हो जाएगा। ए माइनस ए इज इक्वल टू A0 माइनस के टी। जनाब अब इसने जो है बड़ा हमारा काम जो है वो आसान कर दिया है। अब हमें ये पता है कि रेट क्या होता है, और रेट जो है उसी हिसाब से हम, लेट सपोज हम ऐसी एक रिएक्शन ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि उस रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालना है। आप हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ पहले बताया था, हाफ लाइफ वो होती है जो कि रिएक्शन जो है वो आधा जब हुआ होता है, 50% कंप्लीट हुआ होता है। यानी 50% कंप्लीट का मतलब क्या हुआ, 50% कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि वो उसकी जो रिमेनिंग है वो A0/2 है। यानी इसको समझे मेरी बात, हमने अभी जो वैल्यू निकाली थी A0 इज इक्वल टू, सॉरी A इक्वल टू A0 माइनस के टी। ठीक है, आपने हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ निकालनी है आपने। अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो जिसमें लिखा हो कि 5 मिनट में जो है वो 20% हो जाता है, तो उसकी हाफ लाइफ निकालें। तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे आप, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इक्वेशन बनाएंगे, मसलन
ये जो है जनाब 100 है, सॉरी ये 100 है, और 20% जो हो रहा है वो 5 मिनट में हो रहा है, माइनस के इंटू 5। अब आप इसको समझें कि जब अगर 20% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ए की कंसंट्रेशन जो है वो 80% रह जाएगी, यानी 80 रह, अगर स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 100 थी, अब 80 रह गई। और ये काम हो रहा है 5 सेकंड में, फर्स्ट कर लें 5 सेकंड में या 5 मिनट में कर लें, ठीक है। तो आपको मालूम करना है कि इसकी हाफ लाइफ क्या है, यानी ये जो 50 रह जाए, ये तो 100 ही थी, ये 50 ही रह जाए। अब इससे मैंने के की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, इसको जल ले जाऊँ, इसको जल ले जाऊँ, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस 80 अपॉन 5। के क्या हो गया 4, के की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है ना। अब के की वैल्यू 4 है तो आधा कब ट्रांसफर होने में क्या लगेगा, इसी इक्वेशन को दोबारा इस्तेमाल करता हूं मैं। ये था 100, ये था 50, 50 हो गया, आधा हो गया ना, और के जो है 4 है, टी मालूम करना है आपने। तो जनाब जनाब कैसे करेंगे, टी कितना आया, टी आया 100, इसको जल ले जाएं, इसको जल ले जाएं, तो ये 40 बराबर हो जाएगा 50, तो टी बराबर हो जाएगा 12.5 सेकेंड, या 12.5 मिनट में हो रहा था वहाँ, तो 12.5 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इससे हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, फुल लाइफ भी निकाल सकते हैं। 25 मिनट में ये प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, 5 मिनट में 20% हुआ था, तो 25 मिनट में 100% प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइफ टाइम भी निकाल सकते हैं, इसका हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, लाइफ टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। अभी हम उसके आगे जो बात करेंगे वो अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हाफ लाइफ आपने देख ली, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टी हाफ कहलाती है। टी हाफ कैसे निकालूंगा कि 50% ले लूंगा उसको, तो मेरे पास, लेकिन मुझे इसके पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर इसकी खास बात यह है कि इसमें रेट चेंज ही नहीं हो रहा, रेट क्या है, आधा रिएक्शन हुआ हो, पूरा रिएक्शन नहीं हुआ, यानी अगर मैं कहूँ कि हाफ लाइफ इसकी 4 साल है, तो लाइफ टाइम कितना हो जाएगा 8 साल, ठीक, किसी भी रिएक्शन का। या अगर कोई बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो रहा है, 5 सेकंड में हो रहा है, हाफ लाइफ उसकी 2.5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर के अगर रिएक्शन में रेट पे कंसंट्रेशन का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ऑर्डर होगा, ठीक है जनाब। इसके सवालात हम बाद में देख लेते हैं, कुछ आपको असाइनमेंट में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। सवाल जो कराए मैंने आपको इसी तरह की सवालात होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम वही तमाम काम करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो जो बराबर होता है के और ए की कंसंट्रेशन पे। वही ए से प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इस दफ़ा ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। वही काम करेंगे, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन, सही है। अब इसको अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि ए की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है। जी जनाब, अब आप क्या करेंगे, आप इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो चीज़ आएगी वो कुछ इस तरह की होगी, डी ए अपॉन ए इक्वल टू के
dt, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा उसी तरह जिस तरह उसमें आया था। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा उसी तरह हमने किया है, तो कुछ कोई ख़ास चीज़ इसमें फ़र्क नहीं है। माइनस यहाँ था पहले, यहाँ पर पहले माइनस था, तो वो माइनस वहाँ चला गया। ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको इंटीग्रेट करेंगे वही टी और सब कुछ लगाते हुए। तो जब टी लगाऊंगा इंटीग्रेशन करते हुए, टी यहाँ पर जो है वो ए नॉट है, ये ए है, यहाँ पर 0 है और टी है, माइनस के बाहर आ गया, तो यहाँ तो वही चीज़ होगी माइनस के टी। यहाँ तो वही चीज़ आएगी, जाहिर बात है, जो हम करते हैं आर से टी माइनस 0 करेंगे तो एक के टी आ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब इंटीग्रेशन किसी के डेरिवेटिव को अपॉन उसी चीज़ के इंटीग्रेट करते हैं तो वो आता है एल एन ऑफ दैट थिंग, नेचुरल लॉग ऑफ ए। नेचुरल लॉग ऑफ ए आ गया जनाब, नेचुरल लॉग ऑफ ए। लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ ए का मतलब ये हुआ, जब इस पर लिमिट लगाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। अब इसको डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एल एन ए अपॉन ए नॉट, लेकिन मैं उसको डिवाइड फॉर्म में नहीं लिख रहा, माइनस फॉर्म में जब इसको मैं लिखा हुआ है एल एन की फॉर्म में है तो वो डिवाइड फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन मैं डिवाइड फॉर्म में अभी नहीं लिख रहा। तो जनाब ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है ना, आगे चलूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, लेकिन ये फॉर्म थोड़ी सी, वैसे तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में डालेंगे जवाब आ जाएगा, लेकिन उन्होंने इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश की है जनाब। उन्होंने ये किया कि जनाब लॉग, जो नेचुरल लॉग होता है वो एक्चुअली बराबर होता है, एल एन जो है वो किसी भी चीज़ का एल एन जो है बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10 लॉग जो होता है, इसको लॉग 10 लिखते हैं या लॉग भी, नॉर्मल लॉग भी लिख देते हैं, ऑफ ए। ठीक है, 2.303 लॉग ए। इसको आसान करने के लिए उन्होंने इस फॉर्मेट में निकालना शुरू कर दिया, उन्होंने आसान किया इसको। अब ज़रूरी नहीं कि आप एल एन फॉर्मेट में रखें और एल एन फॉर्मेट में जवाब निकाल सकते हैं, लेकिन इसको आसान करने के लिए उन्होंने इस तरह कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ये चीज़ इस पर अप्लाई करूँगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2.303, सॉरी चला कोने में चला गया, 2.303 लॉग ऑफ ए इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट माइनस के टी। जनाब अब इसमें भी मैंने एक चीज़ स्किप कर दी, मैं इसको पहले यहाँ ले आना था और उसके बाद ये लगाना था, तो वो आप इतनी मैथमेटिक्स तो आप कर ही लोगे भाई। ठीक है, तो इसके बाद ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म की इक्वेशन है। हमारे पास जो पहली इंटीग्रेटेड फॉर्म की इक्वेशन आई थी फर्स्ट 0 ऑर्डर की, वो थी, क्या थी, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और दूसरी वाली जो आई वो आई एल एन ए इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। इसको हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया, इसको एक्सपेंड किया तो ये आ गई। इसमें से हमने क्या किया, अब हमने इसको 2.303 से डिवाइड कर दिया। जब 2.303 से डिवाइड किया तो ये हो गया लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के अपॉन टी 2.303। ठीक है, इसको फिर और सिंप्लीफाई करते हुए हमने एक इक्वेशन बनाई टी की, जो आई, टी की इक्वेशन क्या आएगी जनाब, ये आ जाएगी जनाब लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए अपॉन के। ठीक है,
और मल्टीप्लाई बाई 2.303। सही है। इसको मैं थोड़ा सा अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अभी हम। और इसके बाद क्या हुआ कि ये इसको मैं ऊपर से मिटा दूँ, तो t की वैल्यू जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम क्या आया, टाइम आया 2.303 अपॉन के और log a माइनस ए log ए नॉट माइनस log a को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, तो log a नॉट अपॉन ए डिवाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है, log कन्वर्ट हो सकता है माइनस से डिवाइड फॉर्म में। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। इक्वेशन पहले ही आ गई थी भाई एलन फॉर्म में। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, फिर इसमें थोड़े से अपने कारीगरी दिखाई और फिर हमने जाके इसको इस फॉर्मेट में कर लिया। इस फॉर्मेट में करने का फ़ायदा क्या है कि हम इसमें टाइम निकाल सकते हैं। अभी हमने जो पहला रिएक्शन देखा था, हमने ये कहा था कि पहला रिएक्शन जो है वो 5 मिनट में हो रहा था या 5 सेकंड में हो रहा था, 20% 5 सेकंड में हो रहा था। ठीक है, हम इसको इसी तरीके से इसका के निकाल के जो है हम इसकी हाफ लाइफ निकाल दे सकते हैं। लेकिन हाफ रिएक्शन जितनी देर में होगा फुल रिएक्शन उतनी देर में नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि वो इंटरवल में चल रहा है, यानी 10 सेकंड में जितना हुआ अगले 10 सेकंड में भी उतना ही होगा, अगले 10 सेकंड में भी उतना ही होगा, या 10% जितनी देर में हुआ अगला 10% भी उतनी देर में होगा, अगला 10% भी उतनी देर में होगा। बल्कि इसमें क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी उसके ऑर्डर पे फर्क पड़ता चला जाएगा। ठीक है, ऑर्डर स्लो होता चला जाएगा। जब कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी तो ऑर्डर स्लो होता चला जाएगा। इसका एक फर्क पड़ता है, इसलिए हम इसको भी हम इसके सवालात भी देखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अगली दफ़ा ही देखेंगे। कुछ सवालात अगर आप करना चाहें तो कर लें, अभी एक थोड़ी देर है हमारे लेक्चर में। जनाब एक सवाल है, तो सवाल आप लोग लिख लें कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है 800 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब से 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन 2 × 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, इसको मैं डाटा जो है वो उसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो इक्वेशन जो आपके पास लिखी रहेगी आप रिवाइंड करके भी दे सकते हैं। डाटा है जनाब उसका ये आ रहा है कि जो ए नॉट है वो है 800 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ए है इसका 50 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसमें जनाब टी आपको दिया हुआ है, टी है जनाब 2 × 10⁻⁴ सेकेंड। 2 × 10⁻⁴ सेकेंड में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है जनाब, आपको फाइंड करना है इसका रेट कांस्टेंट। जनाब हमें याद करें, अभी हमने फार्मूला लिखवाया था आपको, फार्मूले में थोड़ी सी चेंज कर दें तो k = 2 क्या है 2.303 है जनाब, हाँ 2.303 अपॉन टी। पहले यहाँ इक्वेशन में टी यहाँ के लिखा हुआ है, मैं के को यहाँ ले गया हूँ, टी को यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, तो 2.303 अपॉन टी। टी कितना है जनाब, टी है 2 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ क्या है जनाब 800 अपॉन 50। 800 अपॉन 50 क्या होता है भाई 16। लॉग 16 निकालेंगे और लॉग 16 के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास इसका जवाब कैलकुलेटर क्योंकि मौजूद नहीं था, बहरहाल इसका जवाब कुछ आएगा मेरे पास, मैं आपको देख के बता देता हूँ मेरे पास जवाब क्या आ रहा है, लेकिन ये कि आप वैसे कैलकुलेट कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जवाब पहले कैलकुलेट ही कर लें, जवाब बेहतर रहेगा। ठीक है,
सर एक और सवाल भी आ सकता है कि जनाब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 20 मिनट में जो कंप्लीट हो रहा है वो 20% कंप्लीट हो रहा है 5 मिनट में। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो रहा है 5 मिनट में। ठीक है, इसी इक्वेशन को आप अप्लाई करते हुए के निकालेंगे और फिर के को अप्लाई करते हुए तमाम चीज़ें निकालेंगे। के इक्वल टू क्या है जनाब 2.303 अपॉन टी। ठीक है, ए नॉट अपॉन ए का लॉग। ठीक है, इसमें उल्टा है ना, ये ऊपर आता है लेकिन इसमें उल्टा आ रहा है। ठीक है ना। अब जनाब इसमें क्या करना है, आपने कहा कि 20% कंप्लीट हो रहा है 5 मिनट्स में। 2.303 अपॉन 5 मिनट्स में रखें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की। ठीक है, और लॉग सेकेंड में चाहे सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। और लॉग ए नॉट जो है वो है 100 अपॉन 80। 20% कंप्लीट हुआ है ना, तो 80। अब वो पूछ रहे हैं कि 60% कितनी देर में कंप्लीट होगा। इससे आप के निकाल लेंगे और फिर जो टी वाली इक्वेशन है उसमें के की वैल्यू रख के 2.303 अपॉन के, जो भी के की वैल्यू यहाँ से आएगी वो रखेंगे, लॉग ऑफ 100 अपॉन 40 निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा टाइम आपके पास। ठीक है, इस तरह ये सवाल सारे हो रहे होंगे। ये सवाल इस तरह सारे हो रहे होंगे और इस तरह के सवाल इम्तहान में आ रहे होंगे। उससे पहले एक असाइनमेंट मुझे देना था, इस हफ्ते मैं दे नहीं पाया। अगले हफ्ते नया टॉपिक शुरू हो चुका होगा लेकिन बीच में एक असाइनमेंट भी एक दिन आ जाएगा। अगले हफ्ते भी काफ़ी काम है मेरे पास क्योंकि प्रैक्टिकल भी 2 कराने हैं मैंने। आज सुबह प्रैक्टिकल की क्लास हुई थी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने अटेंड की, कुछ लोगों ने अटेंड नहीं की। तो भाई इसको देख लें, अटेंडेंस अपनी बढ़ा दिखा दें। मुझे अटेंडेंस दिखानी पड़ेगी, आप लोगों को मसला हो जाएगा। और ये भी लेक्चर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उनको भी जाके देखें जल्दी। होपफुली मंडे को ये सारे के सारे लिंक जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे MS टीम के ऊपर। तो MS टीम पे ज़्यादा एक्टिविटी दिखा दें भाई, ताकि आपकी लगे कि क्लास वहाँ से चल रही है। आप ये इस तरह के सवाल जो है वो इम्तहान में आएंगे। आपको फर्स्ट ऑर्डर या 0 ऑर्डर करेक्शन दिए जाते हैं नॉर्मली। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर करेक्शन हम पढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन वो उसके सवाल इतने ज़्यादा इम्तहान में आते नहीं। फर्स्ट 0 ऑर्डर के भी कम ही आते हैं, ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर के ही आ रहे होते हैं रिएक्शन। और नॉर्मली हाफ लाइफ निकाली जा रही होती है। हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं आप इसी रिएक्शन से। हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन की आपको वैल्यू दी हुई है, आपको के दिया हुआ है तो टी निकाल लेंगे, अगर टी दिया हुआ है तो हाफ लाइफ। तो आपने हाफ लाइफ निकालनी है तो उसके लिए के पता होना ज़रूरी है, कुछ डाटा होना ज़रूरी है, उसके बाद आपकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिछले वाले 0 ऑर्डर में निकाली थी, इसमें भी निकल सकती है। तो जनाब कोशिश यही है कि आपके जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हम कराते चले जाएं। इसके बाद हम सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर की थोड़ी बात करेंगे और उसके अलावा हम मॉलिक्यूलर थ्योरेटिकल पार्ट है कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, उसको हम देख लेंगे कि रिएक्शन में किस तरह वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब, ये यहाँ पर आज मेरा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। अगला लेक्चर जो है वो भी इसी मुतालिक होगा। आज ही इंशाल्लाह लोड करूँगा मैं, अगला लेक्चर भी रिकॉर्ड करूँगा रात को। और फिर रमज़ान में एक ही कर सकता हूँ मैं, रोज़े की हालत में एक कर लूँ, एक उसके बाद कर लूँ, तो थोड़ा और चीज़ें भी करनी होती हैं। तो अगर वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, वो लेक्चर भी ये लेक्चर भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाए और फिर उसका अगला लेक्चर भी रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाए, तो आपका इस वीक का तमाम काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। फिर अगर दोबारा बोल रहा हूँ भाई, अपनी हाज़िरी को ज़रूर मेक श्योर करें, हाज़िरी ज़रूर चाहिए मुझे। ठीक है, ख़ासतौर पे लाइव सेशन पे ज़रूर चाहिए। रिकॉर्डेड सेशन पे अपनी हाज़िरी डालते रहें और लाइव सेशन पे ज़रूर हाज़िरी चाहिए। आप ऑन होना चाहिए, आप मौजूद होने चाहिए उस मीटिंग में, बस। उसके अलावा तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आप ऑन करके सो जाएं, लेकिन ये कि भाई आपको होना चाहिए। ठीक है जनाब।
जनाब। ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।